और एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है चेक अट्ठाईस को लेकर। ये देखिए, ये चेक अट्ठाईस भी भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ चुका। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले हैं वार्ड नंबर 14 के पार्षद संतोष मौर्य, जिन्होंने शपथ पत्र के साथ कहा है कि अगर आपको क्यों इसकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही, 4 महीने से अधिक हो गए। इस पेवर ब्लॉक घोटाले के पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत सफ़ेद कुर्ते वाले भी हैं। उस सब का नाम समय आने पर उजागर करूंगा मैं, और मैं ये भी बताऊंगा इस पेवर ब्लॉक का पैसा कहाँ लगा है। मतलब सुशासन की सरकार में इस बार कार्रवाई होगी? बिल्कुल 200% कार्रवाई होगी। और ये सुशासन होगा, बिल्कुल होगा। और नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो मैं EOW जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे दूंगा भाई, पक्का। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई नगर निगम के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कभी सिटी बस को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो कभी और किसी मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कभी ये सड़कों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है चेक अट्ठाईस को लेकर। ये देखिए, ये चेक अट्ठाईस भी भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ चुका। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले हैं वार्ड नंबर 14 के पार्षद संतोष मौर्य, जिन्होंने शपथ पत्र के साथ कहा कि अगर इस पर भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ तो आप मेरा जो पार्षदी है उसे शून्य कर देना। इस चेक अट्ठाईस पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप इनके द्वारा लगाया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर? नगर पालिका निगम भिलाई का जो परियोजना विभाग है ना, वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। और मेरे पार्षद बनने के बाद 2022 में परियोजना शाखा जो बहुत अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आने के बाद उसकी कार्यशैली जो रही लगातार विवादास्पद रही। और मेरे द्वारा पूर्व में भी उस परियोजना शाखा की कार्यशैलियों को लेकर लगातार मामला उठाया गया। पिछले 2.5 से 3 वर्षों के लगभग 23 महीनों के अंतराल में उसी परियोजना शाखा से 12 करोड़ 66 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक कार्यों की निविदा का कार्यादेश जारी किया गया। ये अभी हम जो खड़े हैं यहाँ पे, जगन्नाथ ट्रेडर से लेके अंजलि टी स्टोर तक 49,46,000 रुपए की निविदा थी। और आज हम स्पॉट पे खड़े हैं, आप इस रोड में देख लीजिए कि 49 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक कहीं दिख रहा है क्या? मैं अगर आरोप लगा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है। आप दिखाइए जनता को, भिलाई की जनता को। भिलाई की जनता टैक्स पटाती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है, उस पसीने के पैसे से टैक्स पटाती है। आप ये देखिए क्या स्थिति है, कहाँ है पेवर ब्लॉक। और मैंने इसी सूचना के अधिकार से परियोजना शाखा में सूचना का अधिकार से जानकारी मांगी गई थी। उस परियोजना विभाग से मुझे जानकारी मिली है कि नगर पालिका निगम भिलाई की परियोजना शाखा में किसी भी कार्यों का स्थल परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये परियोजना कहाँ है 40 लाख? ये पहला काम है ना। और मेरे द्वारा उसी परियोजना शाखा में 33 फाइलों की जानकारी सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई थी। और आज दिनांक तक वो विभाग मुझे फाइल उपलब्ध नहीं करा पाया। 33 की 33 फाइलें गायब कर दी गई है। अगर आज उनके पास फाइलें रहती तो फाइलें मेरे को उपलब्ध कराते ना। मैंने तो पैसा पटाया था, उन्होंने मेरे को फाइलें भी उपलब्ध नहीं कराई। तो मेरी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार को लेकर है। और ये पेवर ब्लॉक पहला मुद्दा है। इसके बाद मैं और बहुत से मुद्दे लेकर आऊँगा। उस परियोजना विभाग में सिर्फ दिन रात लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ ना। उन्होंने भिलाई की जनता को पैसे को लूटने का कार्य किया है। शपथ के साथ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, शपथ देखिए, मैंने अपने आप को एकदम स्पष्ट कहा कि मैं कोई हवाई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरे लगाए हुए आरोप असत्य पाए जाते हैं तो मेरी पार्षदी को शून्य कर दिया जाए ना। और पहले मैं 100% था, आज मैं 200% हूँ कि 200% इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारी आए तो सही जांच करने के लिए। आज 4 महीना बीत गया। कौन है वो अधिकारी जो लगातार कलेक्टर महोदय को गुमराह करते रहे नगर पालिका निगम भिलाई थे? जबकि मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा, शपथ पत्र में, कि इसकी जाँच कलेक्टर महोदय की निगरानी में अन्य किसी एजेंसी से कराई जाए। क्या लगता है आपको, क्यों इसकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही, 4 महीने से अधिक हो गए? इस पेवर ब्लॉक घोटाले के पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत सफ़ेद कुर्ते वाले भी हैं। उस सब का नाम समय आने पर उजागर करूंगा मैं, और मैं ये भी बताऊंगा इस पेवर ब्लॉक का पैसा कहाँ लगा है, किसकी इच्छा पूर्ति की गई इस पेवर ब्लॉक के पैसे, तो मैं वही बताऊंगा। मैंने इतना इस स्तर का अध्ययन किया हुआ है। तो शहर सरकार को छोड़कर केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार को रोकने में बीजेपी की सरकार फेल हो गई है? नहीं, देखिए, बीजेपी की सरकार, हम तो भी भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद हूँ क्या? मैं तो अपनी सरकार के लिए ही कार्य कर रहा हूँ क्या? आज नगर पालिका निगम भिलाई में पिछले 7 साल से 15 साल से किसकी सरकार रही है?
कांग्रेस की सरकार रही है और कहीं ना कहीं अधिकारी पूरी कांग्रेस की कार्यशैली से लगातार दबाव में रहते, प्रेशर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साथ बहुत से सफ़ेद पोस्ट चेहरे भी है इस पेवर ब्लॉक घोटाले के पीछे। तो बहुत सारे लोगों को आपने वो दिया था, आवेदन दिया था, कलेक्टर मैडम को दिया था, राज्यपाल के नाम दिया था, मुख्यमंत्री का, तो क्या कुछ रिस्पांस आया? अभी कल ही मेरा बात हुआ था पिछदा सर से, तो उन्होंने कहा कि इस हफ्ते तक जांच समिति का गठन हो जाएगा, अनुमोदित हो जाएगी जांच समिति। पीएम तक के भी आपने सीखा? हाँ, पीएम में भी मैंने पत्र दिया है, पीएम में भी मैंने पत्राचार किया है, मैंने नगरीय निकाय मंत्री जी को भी दिया है, उप मुख्यमंत्री को भी दिया है, सांसद महोदय को भी दिया है। मैंने पत्र देने में कहीं कमी नहीं की। मेरी एकदम स्पष्ट कहना है कि भिलाई की जनता के पैसों को लूटने नहीं दिया जाएगा। मतलब सुशासन की सरकार में इस बार कार्रवाई होगी? बिल्कुल 200% कार्रवाई होगी और ये सुशासन होगा, बिल्कुल होगा। और नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो मैं ईओडब्ल्यू जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे दूंगा भाई, पक्का। तो भैया का कहना, अगर इस भ्रष्टाचार में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और इन्होंने शपथ पत्र के साथ लिखित में कहा है कि अगर जिस प्रकार का इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो गलत साबित होता है, मैं अपने पार्षदी जो है इनका शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार लगातार भिलाई नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, महापौर के द्वारा ऐसा आरोप लगातार यहाँ पर लगते आ रहे हैं। ये किसी सरकार के पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स के पैसे को किस प्रकार से भिलाई नगर निगम के द्वारा बर्बाद करने का कार्य किया जाता है। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।